अच्छा, विपर्य तक हो गया था। दूसरा सूत्र जो योग चित्त वृत्ति निरोध में जो वृत्ति शब्द आया है, और चौथा सूत्र जो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, उन दो सूत्रों में जो वृत्ति शब्द आया उसी वृत्ति की व्याख्या चल रही है। और वृत्ति 5 प्रकार के हैं, उनमें से प्रत्यक्ष हो गया, विपर्य भी हो गया, प्रमाण और विपर्य 2 हो गया, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और मिथ्या ज्ञान रूपा विपर्य। तीसरे में जाते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, केवल शब्द ज्ञान का अनुसरण करता है। शब्द ज्ञान के महात्म्य से आपको एक मानस प्रतीति होती है, वास्तव में वस्तु होता नहीं, वस्तु शून्य। इसलिए इसको प्रमाण कोटि में भी नहीं रख सकते, विपर्य कोटि में भी नहीं कर सकते। ये जो ज्ञान हो रहा है मानस, वो यथार्थ हो रहा है, गलत नहीं है। जैसा राहो शिरः, राहु का खोपड़ी। अब राहु का सिर तो होता नहीं, जो राहु है वही सिर है ना। सारा शरीर भाग अलग है क्या कि राहु का सिर? आपका सिर बोलना भी तो ठीक है, क्योंकि आपका अपना हाथ पर अलग है, इसलिए आपका सिर कहा जा सकता है। लेकिन राहु का सिर इसलिए नहीं कह सकते कि राहु का कोई शरीर तो होता नहीं अलग। जो सिर है वही राहु है, जो राहु है वही सिर है। आत्मा का चेतनता, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान, ये व्यवहार होता है। लेकिन इसमें व्यवहार क्या है? ये भी यथार्थी तो है ना कि आत्मा स्वयं प्रकाश रूप ही है, आत्मा ज्ञान रूप ही है, आत्मा ही चेतन है। आत्मा का चेतन कहां से आया? लेकिन व्यवहार हम कर रहे हैं, शब्द ज्ञान का अनुसरण हम कर भी रहे, कह रहे आत्मा का ज्ञान होता है मोक्ष में। इस मतलब कि आत्मा का अनुभव नहीं होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, ऐसा शंका कभी नहीं करते हो। सुनकर के हाँ ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं आत्मा ही ज्ञान है, उस ज्ञान की स्वरूपानुभूति होना मोक्ष है। यदि बोलने वाला बोल रहा है आत्मा का ज्ञान अनुभव होता है, ये शब्द ज्ञान, शब्द की महिमा है। हम ऐसा व्यवहार भले करेंगे, लेकिन समझना उसको सही समझ लेता है। ऐसा वस्तु भी नहीं है, आत्मा का ज्ञान कोई वस्तु है? आत्मा और ज्ञान दोनों संबंधी होता हो कोई वस्तु मिलेगा? नहीं है। लेकिन शब्द आपने कर दिया संबंध व्यवहार। अतः शब्द ज्ञानानुसारेण आपको ज्ञान भी हो गया, और साथ साथ वास्तव में जिस प्रकार का आप शब्द प्रयोग करें उसके अनुसार वस्तु भी नहीं है। इसलिए प्रमेय कोटि में भी सब घटेगा। इसे 3 प्रकार का विकल्प माना है, वस्तु विकल्प, क्रिया विकल्प और अभाव विकल्प। 3 प्रकार, 3 दृष्टांत देंगे भाष्यकार स्वयं, देखिए तीनों प्रकार के लिए। हम जितने दृष्टांत दिए ये सब वस्तु विकल्प के लिए, राहु ही सिर है, आत्मा का ज्ञान है इत्यादि जो दृष्टांत होते ये वस्तु विकल्प का दृष्टांत है। अच्छा, शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द ज्ञान के अनुपाति माने उसके महात्मा से जो महात्म्य से जो जन्य, शब्द ज्ञान के महात्म्य से आपके मन में जो अनुसरण हो रहा है उसका नाम अनुपाति। वस्तु शून्यो, ऐसा एक वृत्ति विशेष है। तो यहां इन सभी लक्षणों में कहीं वृत्ति शब्द आया नहीं। इस मूल में निद्रा के लिए कहेंगे, मूल में वृत्ति कहेंगे, लेकिन सब वृत्ति के ही है, वृत्ति ही है, सब रूपेण परिणत होते जाता है। कभी प्रमाण रूपेण है, कभी विपर्य रूपेण है, यानी कि वो वृत्ति अलग रहेगी, ये वृत्ति अलग नहीं है। सारी वृत्तियां एक ही है, लेकिन उसका विषय भिन्न होने पर परिणाम भेद को लेकर व्यवहार कर रहे हैं, नाम अलग अलग दे रहे हैं। जैसे आप वही हैं, पहले बच्चे थे अब जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, आप ही तो हैं। अवस्था भेद को लेकर के जिससे व्यवहार होता है, वृत्ति भी उसी प्रकार से। वृत्ति तो वृत्ति है, क्षणिक है, वो परिणामशील होने के नाते हर परिणाम का हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। ऐसे अनंत परिणाम है तो अनंत नाम भी हो सकता था, लेकिन उनकी सादृश्यता को लेकर फिर हमने इसको 5 भावों में व्यक्त कर दिया। जब प्रत्यक्ष अनुमिति यह शाब्द ज्ञान होता है उसको हम प्रमाण आकार वृत्ति कह देंगे। जब मिथ्या ज्ञान की जितनी वृत्तियां होती है जिंदगी भर, वो सब विपर्य आकार वृत्ति में डाल दिया उसको।
उसी प्रकार जितनी भी आपकी वृत्ति होती है जिसमें वस्तु नहीं होते हुए भी जिस प्रकार का शब्द प्रयोग किया है उस प्रकार का वस्तु का न होने पर भी वस्तु का ज्ञान आपको हो गया, उसका नाम विकल्प है। भाष्कर कहते स न प्रमाणोपारोही न विपर्योपारोही च, वह प्रमाण कोटि में भी नहीं डाल सकते उसको, फिर बाहर वस्तु उपलब्ध नहीं ना भीतर वस्तु उपलब्ध होगा, और न विपर्य कोटि में डाल सकते उसको मिथ्या भी नहीं कर सकते क्योंकि मिथ्या नहीं है, वो यथार्थ है। आपको जो ज्ञान हो गया अग्नि की उष्णता बोल दिया, अब आप लेकिन कभी ऐसा ला सकते हो केवल अग्नि लाओ उष्णता के बिना? अग्नि की उष्णता है ना, अरे अग्नि की उष्णता को वही छोड़ दो, अग्नि को ले आओ, ऐसा नहीं होता। जैसे देवदत्त का कपड़ा तो ठीक है, वो कपड़े को वही छोड़कर देवदत्त आ सकता है ना। ये व्यवहार कहाँ हो रहा है? जहां वस्तु दो भिन्न है वही होना चाहिए ना। लेकिन अग्नि की उष्णता आप जब बोल रहे हो क्या दो भिन्न वस्तु है? कभी उपलब्ध नहीं हो सकता इससे, नहीं व्यवहार आप कर रहे हो। लेकिन ये जो व्यवहार करने के बावजूद मिथ्या है क्या? मिथ्या भी नहीं है वो, और प्रामाणिक विषय नहीं तो भिन्न नहीं है। जैसे देवदत्त का कपड़ा तो सर अग्नि की उष्णता, ऐसे दो भिन्न वस्तु तो है नहीं, अतएव प्रमाण कोटि में नहीं डाल सकते। जैसे रूपवान घट में नील रूपवान घट है, नील रूपवान पट भी है, अच्छा घटपट में रहने वाला नील रूप अलग हो गया है ना, और घटपट अलग चीजें हैं तो रूप अलग हो जाता है, वस्तु अलग हो जाता है, वहां भिन्नत्व प्रतीत होता है, वो प्रमाण कोटि में गया। लेकिन उष्णत्वान अग्नि जब बोलोगे तब तो मुश्किल है, वहां तो अलग है ही नहीं वो, फिर भी आप अलग करना व्यवहार कर रहे हो, आते उसको प्रमाण कोटि में भी नहीं डाल सकते। लेकिन जो व्यवहार हुआ उससे आपके मन में जो ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान झूठा भी नहीं है, इसलिए आप मिथ्या भी नहीं कर सकते उसको। भाष्य से कहते सच न प्रमाणोपारोही न विपर्योपारोही च वस्तु शून्यत्वे भी, यदि वस्तु शून्य होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन व्यवहारो दृश्यते, कि शब्द ज्ञान के महत्व के कारण को बाह्य व्यवहार तो हो ही रहा है और व्यक्ति सब समझ भी रहे हैं, बस बात को ग्रहण भी कर रहे हैं। तद यथा, उसी को तीन दृष्टांत से समझाएंगे। वस्तु विकल्प का दृष्टांत पहला देंगे, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, ये प्रयोग कर दे बाकी किसी ने, पुरुषस्य स्वरूपम चैतन्यम, पुरुष का स्वरूप चैतन्य होता है, ऐसे किसने बोला? इस वाक्य में देख लीजिए पुरुष का चैतन्य बोल दिया है ना, लेकिन वास्तव में क्या पुरुष और चैतन्य तो भिन्न वस्तु हैं? जैसे आपका चश्मा, ये तब बोलूंगा ना क्योंकि ये व्यवहार जो होता है संबंध का व्यवहार विशेष रूप में, संबंध को ही लेकर के विशेष है, तो चैतन्य का पुरुष, आपका चश्मा, वहां आप अलग है चश्मा अलग है, लेकिन चैतन्य और पुरुष दो भिन्न अलग वस्तु हैं क्या? फिर व्यवहार कैसे हो गया? लेकिन व्यवहार होता ही है, इस व्यवहार को कोई अपलाप भी नहीं कर सकता, खंडन नहीं करता कोई। आप प्रामाणिक है, प्रमाण कोटि में नहीं जा सकता, लेकिन मिथ्या भी नहीं है, और ये भी नहीं कहोगे व्याकरण दृष्टि भी गलत है। आत्मा चैतन्यम प्रयोग करना भी ठीक है, आत्मा चैतन्यम प्रयोग करना भी व्याकरण हिसाब से कोई गलत नहीं, कल्पित भेद को लेकर संबंध व्यवहार होने में कोई आपत्ति नहीं मानते व्याकरण लोग। अरे आत्मा चैतन्यम दोनों प्रथमान प्रयोग कर दिया, आत्मन चैतन्यम षष्ठी प्रयोग कर दिया, आत्मा का चैतन्य, वो भी गलत नहीं है व्याकरण के हिसाब से। ये शब्द दृष्टिया असाधु नहीं है, व्यवहार संपन्न हो रहा है, व्यवहार से लोगों को लाभ भी हो रहा है, उससे बोध भी हो जा रहा है, लेकिन ना प्रमाण कोटि में विपर्य कोटि में हो सकता है। अतएव योग सूत्रकार ने उसमें नया कल्पना कर दिया, इसको नाम दे दिया विकल्प। चैतन्यम पुरुष से स्वरूपमिति यदा चितिरेव पुरुष, चैतन्य ही पुरुष है, पुरुष ही चैतन्य, अलग तो है नहीं, तदा किमत्र केन उपदेशते, बताओ यहाँ पर किन शब्दांतर क्या उपदेश देना चाह रहे हो? भवति च उपदेश वृत्तिर यथा चित्र से गौरती, लेकिन ऐसा व्यवहार होने पर वृत्ति बनती भी है, समझ में आती भी है बात, उसी प्रकार जिस प्रकार से
चैत्र का गाय है, ऐसा बोलने से जिस प्रकार की वृत्ति बनती है आपकी बुद्धि में और उस वृत्ति के अनुसरण करता हुआ एक विशेष ज्ञान आपके मन में पैदा होता है, उसी प्रकार से पुरुषस्य चैतन्यम कहने पर भी आपकी वृत्ति बन रही है। उस वृत्ति के अनुसार आपको विशेष ज्ञान भी हो जाता है और उसको सत्य रूप में ग्रहण भी कर लेते हो। इसी प्रकार गौर दृष्टांत देते क्रिया विकल्प के लिए। दूसरा दृष्टांत तथा क्रिया विकल्प का दृष्टांत है। प्रसिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष, किसने प्रयोग कर दिया? पुरुष निष्क्रिय है। फिर बोलते पुरुष बैठा है। पुरुष निष्क्रिय तिष्ठति प्रयोग कर दिया आपने, ये क्रिया विकल्प है। क्यों? तिष्ठति का अर्थ ही क्या है? गति निवृत्ति। स्था गति निवृत्तो धातु ही है ना। जब स्था धातु गति निवृत्ति में ही है तो उसका अर्थ ही गति के अभाव। गति का माने क्या? क्रिया का अभाव। अक्रिय तो बोध ही हो गया। फिर ये क्यों कहते हो निष्क्रियो देवदत्त तिष्ठति? ये कहना और पुरुष में कहा जाए तो और भी खराब। निष्क्रिय पुरुष, क्यों? पुरुष कैसा है? आत्मा। पुरुष आत्मा है ना। आत्मा में निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निष्कलह, ये सब बोलते कि नहीं बोलते? निरवय इत्यादि। जब पुरुष स्वरूपत ही निष्क्रिय है और वो तिष्ठति क्रिया रहित होकर रह रहा है, ये बोलना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? लेने वाक्य व्यवहार होता है। निष्क्रिय पुरुष तिष्ठति, निष्क्रिय पुरुष पुरी शेतेति पुरुष, ये प्रयोग कर देते हो आप। ये पुरुष का नाम ही क्यों बड़ा है इसका? ये पुर में रहता है, पुर में सोता है। अरे निष्क्रिय तो सोएगा कहां से? ये क्रिया कोई भी नहीं तो सोना रूपी क्रिया भी तो नहीं होगा ना उसमें। फिर ये कैसे बोल रहे? पुरी शेते इति पुरुष, आपने बना लिया। ये क्या वही शब्द बनाते हो आप? पुरुष शब्द ही गलत हो जाएगा फिर। लेकिन आप मानोगे पुरुष शब्द गलत है? नहीं। फिर अक्रिया में शयन क्रिया आपने कल्पना किया कि नहीं किया? और स्वीकार भी कर रहे हैं, उसके आधार शब्द भी बना लिया पुरुष, वही आत्मा का पर्यायवाची, ब्रह्म की पर्यायवाची रूप में ना व्यवहार भी कर रहे हो। और शब्द जब भी प्रयोग कर लेते हैं आपके दिमाग में तुरंत ज्ञान हो जाता है। पुरुष माने मेरी आत्मा, नहीं हो रहा है क्या? कैसे हो गया? अक्रियावा है स्वरूप जिस वस्तु का, उसके अंदर एक क्रिया कल्पना आपने कर रहे हो, फिर भी उसको यथार्थ मान रहे हो। इसी का नाम विकल्प है, क्रिया विकल्प है। तादृश वस्तु है नहीं। शब्द ज्ञान के आधार पर आपको अनुभव भी होता है, व्यवहार भी करते हैं। तथा प्रसिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय, प्रसिद्ध वस्तु धर्मों को दृष्टांत बनाना है यहाँ पर, जिसमें वस्तु के जो धर्म निषेध किया गया है और उस धर्म का व्यवहार जहां होता है वहां पर क्रिया निरूपित जो विकल्प मानी जाएगी, क्रिया विकल्प माना जाता है। जैसे लोहेन दग्धः, जलेन दग्धः प्रयोग होता है, क्योंकि आप जानते हैं वहां प्रसिद्ध है दाह न नाम का चीज न लोहा में है न जल में। प्रतिष्ठित धर्म वाला होते हुए भी उसे आपने कहा इसने मुझे जलाया, जल से मैं जला, लोहा से मैं जल गया। ये जो व्यवहार हो रहा है ये प्रतिष्ठित धर्म वाले वस्तुओं में आपने उस धर्म को स्वीकार कर रहे हो। इस तरह में उसको कहते हैं क्रिया विकल्प। ऐसे जितने भी दृष्टांत होंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया प्रसिद्ध वस्तु धर्म को लेकर के जहां होता है वहां पर क्रिया विकल्प समझिए। तिष्ठति बाण स्थास्यति स्थितः इति, इसी प्रकार से बाण स्थिर भी है। और कभी बोलोगे बाण स्थिर था अथवा बाण स्थिर रहा। पहले था, स्थिर रहेगा, स्थास्यति में स्थिर रहेगा। ये सब कहने की जरूरत क्या? जो बाण पड़ा है जमीन पर वो तो निष्क्रिय है ही है या नहीं? वो तो निष्क्रिय पड़ा है वहां पर, उसको बोलने की क्या जरूरत है? बाण जो है ना पहले से स्थिर था, अब भी स्थिर है, आगे स्थिर रहेगा, ये बोलने की जरूरत क्या? निष्क्रिय वस्तु में गति निवृत्ति को कथन करने वाले शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक है, लेकिन आप कहते नहीं वो सार्थक है।
इसी का नाम विकल्प है। देखने में लगता है निरर्थक, लेकिन होता है वो सार्थक। अनुभव भी, व्यवहार दृष्टिया भी। एक और दृष्टांत है ना, गति निवृत्तो धात्वर्थ मात्रम गम्यते, उसकी समझा रहे। गति निवृत्ति कथन करने पर यहाँ धात्वर्थ मात्र का बोध करा रहे हैं। धात्वर्थ क्या वास्तव में निष्क्रियत्व, निष्क्रियत्व जो उसका वस्तु का धर्म है उसी को बोध करा दिया आपने तिष्ठति के बोल करके। तथा अभाव क्रिया विकल्प था दृष्टांत, अभाव विकल्प दृष्टांत दे रहे। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष प्रयोग कर दिया किसी ने। किसने बोला ये धर्म के पुरुष कैसा है, वो अज है ना, अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराण पुरुषो कह दिया ना भगवान ने भी। बताओ क्यों करे उसको अजत्व, क्यों करे? जत्व का अभाव, जन्यत्व का अभाव, उत्पत्ति का अभाव कथन कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो है अनुत्पत्ति धर्म वाला पुरुष में ये कहना कि उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगम्यते न पुरुषान्वय किंचित धर्म, या उत्पत्ति धर्म के अभाव को बोध करा रहे हैं। अजत्व नाम का कोई विशेष धर्म नहीं है पुरुष के अंदर। पुरुष में और निर्धर्म हो गया, वहां कोई धर्म नहीं, उसमें अजत्व धर्म कहां से आ जाएगा? ये खंडन खंड का बड़ा विस्तार से शास्त्रार्थ होता है। निर्धर्मक में भी धर्म एक तरह से आपने मान लिया, और यहां तक वो आगे करके बोलते निर्धर्मकत्व भी एक धर्म है। वो कैसे आत्मा में रहेगा? या नहीं, निर्धर्मकत्व आत्मा का स्वरूप है कहोगे तो निर्धर्मकत्व भी एक धर्म है। बड़ा समस्या है यहाँ पर। इसकी जवाब बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए, लेकिन अब सीधा कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा ऊपर से। है तो कठिन प्रश्न है। निर्धर्मकत्व को एक धर्म कैसे मानेंगे? सबसे पहली बात तो यह है, शब्द को देखने से लगता है वो धर्म नहीं है। ये तो शब्दार्थ है, धर्म नहीं है, ये भी एक धर्म है। ये मुसीबत है। तो उस मुसीबत का ही नाम विकल्प है, उसी का नाम रख दिया विकल्प। ऐसी स्थिति में ही होता है विकल्प। और इस विकल्प का खंडन आसान नहीं है। प्रमाण का खंडन आसानी से कर सकते हो, विपर्य का बात तो आसानी से हो जाता है, इन विकल्प का खंडन करना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि व्यवहार भी शब्द व्यवहार हम करते हैं, अनुभव से कुछ ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन वास्तु वास्तव में है ही नहीं। अवस्तु का खंडन क्या करोगे? इन खंडन करना भी पड़ेगा, किए बिना स्वरूप सिद्धि होगी नहीं। ये गड़बड़ हो जाए, निर्धर्मकत्व गुण वाला धर्म वाला आत्मा ये धर्मी हो जाएगा, आत्मा भी अनित्य हो जाएगा, धर्मी हो जाएगा। तो सीधे से जवाब वहां पर यह होता है, यथा निर्धर्मक शब्द के द्वारा बोध्य वस्तु जो होता है उस वस्तु का कोई स्वरूप नहीं है। ये निर्धर्मक ऐसा शब्द बोध्य जो वस्तु ही नहीं है, वास्तव में लक्षक मात्र होता है। उसी प्रकार से निर्धर्मकत्व धर्म वाला जो वस्तु है वह भी वास्तव वस्तु नहीं है, ये शब्द उसका लक्षक मात्र ही होता है। जैसा बाह्य सधर्मी वस्तुओं को देखते हो वैसा वस्तु आत्मा तो है ही नहीं। अतः निर्धर्मकत्व भी धर्म वाला भी वस्तु आत्मा नहीं मानना है हमें। अतएव कहेंगे शब्द के द्वारा भी हम आत्मा को लक्षित मात्र करते हैं, क्योंकि धर्मी रूपा वस्तु वो है नहीं। अतएव ऐसे वस्तुओं को बोध कराने के लिए ही ये विकल्प नाम वृत्ति विशेष काम करता है। वेदांत में तो विकल्प नाम का वस्तु जो वृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसे समझ लेना इन दोनों तीनों को, वस्तु विकल्प, क्रिया विकल्प और अभाव विकल्प। तस्माद विकल्पितः सधर्म तेन च अस्ति व्यवहार इति। इसीलिए वह धर्म को हम क्या कहते? वह धर्म विकल्पित धर्म है, विकल्पित है। अजत्व जो पुरुष में मानते हो, पुराणत्व जो पुरुष में मानते हो, अमरत्व मराभाव, मरत्व का अभाव अमरत्व है,
अजत्व का मतलब जन्म का अभाव, अजन्म अजत्व है। इस तरह जितने भी अभाव पर आप देख रहे हो उस पुरुष के अंदर, वो सभी के सभी जो धर्म है उसके द्वारा वो वस्तु विकल्पित हो गया है। वस्तु विकल्पित हो गया का मतलब क्या? तेन च अस्ति व्यवहार है, उसके द्वारा व्यवहार जरूर हो जाता है। समझ में सारी बात आ जाती है, पकड़ में कुछ भी नहीं आता। विशेषता ये है ना, समझ में आ जाएगा लेकिन पकड़ में कुछ नहीं आएगा वस्तु। यदि कोई कहे आप समझ गए हैं तो चैतन्यवान पुरुष को हमें दिखा दो, चैतन्य वाला पुरुष या पुरुष का चैतन्य मेरे को अनुभव करा दो, कुछ नहीं करा सकते आप। यही विकल्प की विशेषता है। ये स्वतः ही अनुभव में आता है व्यक्ति को, लेकिन उसको विशिष्ट रूप में ग्रहण करने का प्रयास करो तो ग्रहण नहीं कर सकते। विशिष्ट रूप में नहीं होगा, वस्तु का अनुभव हो जाएगा। लेकिन विचित्रता एक और है इस बात का, जो यहां पर इन्हें संकेत नहीं करते हैं। भाष्यकार जान के हम मौन हो गए हैं, लेकिन हम आपके बारे में उसके बारे में साफ बताना चाहता हूं। कई बार होता है जैसे मैंने ख पुष्पा प्रयोग कर दिया, ये भी क्या है? शब्द तो प्रयोग हो गया ना, शब्द प्रयोग तो हुआ। ख पुष्प कृत शेखर प्रयोग किया है। शशृंग कृत धनुर्धर ख पुष्प कृत शेखर मृग तृष्टाम्बसि स्नात वंध्या पुत्रो याति। बताइए, पूरा श्लोक बनाकर बोल रहा है, कितनी बढ़िया बात कह रहा है। खरगोश का सींग से बनाया धनुष, खरगोश के सींग होते हैं क्या? कि उससे बना हुआ धनुष को लेके चल रहा है, और आकाश में जो कुसुम होते हैं उससे उसने अलंकार कर लिया, अपने चूड़ा बांध रखा है। और मृग तृष्टकार जल में स्नान करके बांझ का लड़का देवदत्त जा रहा है। पूरा वाक्य बहुत बढ़िया है, श्लोक बढ़िया है, और शब्दार्थ में समझ में आ रही है। और आप मन में चाहो तो खपुष्प की कल्पना भी कर लोगे, खरगोश और सिंह का पेंटिंग भी कर दोगे, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन सारी चीजें होते हुए भी उस वस्तु को क्या कहते हैं? असत्य। खपुष्प असत्य है आपका, शशृंग असत्य है, वंध्यापुत्र असत्य है, मृग तृष्ण का जल भी असत्य है। इसलिए विकल्प जो वृत्ति होता है, ये सत्य विषय में भी हो सकता है, असत्य विषय में भी होता है। ये हम मेरा कहना है। आत्मा के लिए विकल्प वृत्ति हो जाता है। अभी आपने देखा क्रिया विकल्प, भाव विकल्प और अभाव विकल्प, तीन प्रकार विकल्पों के माध्यम से आप यथार्थ वस्तुओं में भी देख रहे हो, सद वस्तुओं में भी विकल्प वृत्ति देख रहे हो, और साथ साथ असद वस्तुओं में भी विकल्प वृत्ति होती है। वहां भी शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प वहां भी घट रहा है। लेकिन यही पर आकर के फंसता है आदमी। असत्य का जो विकल्प वृत्ति है और सत्य की विकल्पाकार वृत्ति में से कौन सी विकल्पाकार वृत्ति सत्य होगा? और यदि विकल्पाकार वृत्ति को सत्य कहा जाओगे तो प्रमाण कोटि में चला जाएगा, और अभी आपने कहा प्रमाण कोटि में नहीं जा सकता, और विपर्य कोटि में भी नहीं है वो, फिर क्या है? इसका मतलब विकल्प के द्वारा बोध्यमान वस्तु व्यवहार का योग्य हो है भी। तेन व्यवहार भी बोल दिया, शब्द व्यवहार तो हो ही रहा है, इसलिए शब्द व्यवहार भी हो जाएगा, वस्तु का बोध भी हो जाएगा, लेकिन वस्तु का व्यवहार नहीं होगा। ये अंतर है। वस्तु का व्यवहार न होने से प्रमाण कोटि में आप या मिथ्या कोटि में नहीं डाल सकते आप। शब्द व्यवहार होता है, शब्द से ज्ञान भी होता है, लेकिन वस्तु के साथ व्यवहार नहीं होता है। अतः सद वस्तु चाहे असद वस्तु, किसी को भी विषय करे विकल्प को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह वस्तु व्यवहार ही नहीं है। अतएव यहां पर दृष्टांत जो दिया जाता है उन्हीं चीजों को लेना, जैसे आत्मा आदि को, जो व्यवहार के योग्य नहीं है, वह सद वस्तु विकल्प में आ जाएंगे, और जो व्यवहार के योग्य नहीं है असद वस्तु विकल्प, वो भी हो जाएगा।
एक का ज्ञान में सत्यता रहेगी, दूसरे के ज्ञान में असत्यता रहती है। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ इन 3 प्रकार के विकल्प, और वह विकल्प के द्वारा सकल व्यवहार भी होता है, लेकिन वह व्यवहार शब्दानुसारी व्यवहार मात्र ही है, वस्तुअनुसारी व्यवहार नहीं है। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्ति है, जो सबसे बड़ा बाधक भी है मोक्ष में। बाकी वृत्तियां कुछ कुछ हद तक मदद भी करते हैं, साधक हैं वो। प्रमाण आकर वृत्ति वो भी आपके मोक्ष ज्ञान में उपयोगी है। विपर्य आकर वृत्ति भी उपयोगी है, क्योंकि उसी के द्वारा हम विवेक कर पाएंगे ना, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये जानना जरूरी है। उसके लिए मैं ये शरीर हूं, पहले भ्रांति को समझा है वो। मैं शरीर हूं या भ्रांति है ये नहीं समझेगा तो मैं शरीर नहीं हूं ये ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये विपर्य भी उपयोगी होता है मोक्ष में। विकल्प तो अभी अभी आपने देखा, आत्मना चेतन इत्यादि कहता हुआ अत्यंत उपयोगी है। और आगे स्मृति बोलेंगे वो भी बहुत ही उपयोगी है मोक्ष के लिए। लेकिन सबसे भयंकर अनुपयोगी तत्वदी वृत्ति हमारे यहां है, वो निद्रा है। शरीर दृष्टिया उपयोगी है, लेकिन मोक्ष दृष्टिया अनुपयोगी है। वह वृत्ति निद्रा है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। इससे पूर्व तीनों सूत्रों में और अगला सूत्र में भी कहीं भी वृत्ति शब्द प्रयोग नहीं किया। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानी सूत्र, वहां वृत्ति प्रमाणानी नहीं कहा। विपर्य में भी नहीं कहा, मिथ्या ज्ञान वृत्तिर विपर्य नहीं कहा। पूर्व सूत्र में भी आपने देखा, वस्तु शून्यो वृत्तिर विकल्प, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, किंतु यहां विशेषण प्रयोग कर दिए वृत्ति ही। इसीलिए क्योंकि बहुत लोग निद्रा को वृत्ति नहीं मानते। निद्रा को यह हमारी वृत्ति के परिणाम विशेष है, ऐसे अनेक दार्शनिक लोगों ने नहीं माना। बल्कि वो कहते मन तो सो गया, बुद्धि भी सो गई, सर्व कर्ण खत्म हो गए, फिर वृत्ति कैसे चलेगी। लेकिन वो ये नहीं मान रहे ना, अंतःकरण सो गया कह देते, पूरा अंतःकरण कभी नहीं सोता। पूर्ण रूपेण अंतःकरण सो जाए तो फिर उठेगा नहीं वो। हाँ, अरे एक अंतःकरण का एक हिस्सा है ना अहम, अहंकार, यदि वो भी सो जाए तो क्या होगा, खत्म मामला। अरे सोते वक्त भी आप ये जान रहे मैं था, इसे स्मरण करने का बोल देंगे नहीं मैं था, इसे कैसे बोल दिए। मतलब आप सोते वक्त भी अनुभव करें अहम 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 चल रहा है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं चल रहा है। मैं नहीं हूं कर एक भी क्षण हो जाए निद्रा में, मैं चौपट हो जाए, उसी समय खड़े हो जाओगे, नींद अपने आप खत्म हो जाएगी। एक क्षण के लिए भी यदि हो जाए मैं नहीं हूं, ऐसा पसीना छूटेगा आदमी को जैसे हार्ट अटैक में होता है, उठ के खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं हूं ऐसे कैसे होगा, सोच ही नहीं सकता है। अच्छा मैं हूं यह वृत्ति निरंतर वृत्ति चल रही कि नहीं निद्रा में, अच्छा वृत्ति तो है ही, तो कैसे कहते नहीं है। ये जो कहते नहीं वो गलत है, इसलिए विशेषण यहां पर वृत्तिर निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना, जागृत स्वप्न वृत्ति नाम अभाव। अभाव मैंने कौन सी अभाव, घटाभाव पटाभाव, कौन सी अभाव की वृत्ति, वो अभाव की वृत्तियां तो जागृत में होते हैं। घटाभाव आकार वृत्ति जागृत में होता है, जागृत अभाव आकार वृत्ति स्वप्न में होता है। इसलिए ये कौन सी अभाव प्रत्यय, जागृत स्वप्न उभयाभाव प्रत्यय को समझना। जागृत और स्वप्न इन दोनों वृत्तियों के अभाव, तस्य प्रत्यय, तस्य प्रत्यय से तात्पर्य कारण क्या है, वो उस तादृश वृत्ति का कारण बुद्धि सत्व का आच्छादक है। बुद्धि का जो सत्व गुण है, जो ज्ञान करने वाला का स्वभाव है, उसको आच्छादन करने वाला तमः। इसलिए प्रत्येक शब्द से लक्षित यहां तमोगुण है, प्रत्येक शब्द से लक्षित यहां तमोगुण है। तदेव आलंबनम विषयो यस्य, तादृश तमोगुण ही है आलंबन में
विषय जिस वृत्ति का, उस वृत्ति का नाम निद्रा वृत्ति है। प्रत्यक्ष और स्वप्न, इन दोनों वृत्तियों के अभाव के कारणीभूत तत्व, अभावस्य प्रत्यय, प्रत्यय माने कारण, अभाव का जो कारण, अभाव का कारण क्या है? बुद्धि सत्व का आवरण। बुद्धि सत्व का आवरण का मतलब है तमोगुण। इसलिए प्रत्यय शब्द से सीधे भी आप बोल सकते हो तमोगुण। अभाव का कारणीभूत, जागृत और स्वप्न उभयाभाव का कारणीभूता जो तमोगुणात्मिका वृत्ति है, तमोगुण है विषय जिसका, ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति का नाम निद्रा वृत्ति है। साच संप्रबोध प्रत्यमर्षात प्रत्यय विशेष। लेकिन इस निद्रा को हम एक प्रत्यय विशेष मानते हैं, एक वृत्ति विशेष मानते हैं, क्योंकि जगने के बाद आप स्मरण करके बोलते हो। यदि वो कुछ ना था फिर आप बोलेंगे कैसे? आप भी ना होते तो स्मरण कौन करेगा? अब भी इसी विचार पर बड़ा जबरदस्त विचार चल रहा था ब्रह्म सूत्रों में। यदि स्मरण करने वाला अभी जो स्मरण कर रहा है वह पूर्व में नहीं था, उसने अनुभव नहीं किया है, तो स्मरण कैसे करेगा? आप स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब है जिस चीज का स्मरण कर रहे हैं पूर्व में आप थे और आप ही उसको अनुभव किए थे। पूर्व में आप थे इतना ही नहीं, आपने ही उसका अनुभव किया। यदि दूसरे ने उसका अनुभव किया हो तो आपका स्मरण नहीं होगा। केवल आपके रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपका रहना और आप ही के द्वारा अनुभव किया हुआ वस्तु को ही आप बाद में स्मरण कर पाते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ये जो स्मृति होती है जगने के बाद, उससे सिद्ध होता है कि पूर्व में आप थे और एक विशिष्ट वृत्ति थी जिसको आप स्मरण करके बोल रहे हो। न किंचित अवेदिशम, क्या संस्मृति होती है? कथम, उसी का अभिनय कर दिखा रहे। सुखम अहम अस्वाप्सम, ये बोलता है व्यक्ति, मैं सुखपूर्वक सोया था। अथवा दूसरा कोई कह सकता है प्रसन्नम मे मनः, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। इतना देर विश्राम पा करके मन प्रसन्न चित्त हो गया है। प्रज्ञा में विशारदी करोति, कोई कहता है मेरा मन स्वच्छ हो गया। दिन भर का जो कचरा भरा था वो सब धुल गया, साफ हो गया। ये दिन भर जो है कचरा तो भरते रहते हैं ना, अनेक वस्तुओं की वासना डालते हैं आप, संस्कार बनते जा रहा है। जो जो आप ग्रहण करो उसकी संस्कार बनती है। कई बार ऐसा विचित्र फोटो खींच लेते हो और सोते वक्त भी भूलते नहीं, और जगने के बाद भी वही दिखते रहता है। यहीं भी जाओ घूमो फिरो वही दिखाई दे रहा है। शत्रु आदि की उपासना तो ऐसे किया ना कंस ने, शत्रु भाव से भगवान की उपासना की। जहां जाए दिन रात सोते वक्त पानी रोटी सब में कृष्ण दिखने लगा उसको, हर चीज में वही दिख रहा है। माने ये कि कोई कोई वस्तु ऐसा होता है जिसके प्रति आपके अंदर ऐसा विलक्षण भावना बनता है तो 24 घंटा वो चल सकता है। इसलिए आप कहते कि देखो वह प्रज्ञा में विशारदी करोती, जो दिन भर जागृत और स्वप्न आदि में जो विषयों को लेकर के परेशान जो मन था और मल व युक्त था जो मन, वह विशारदी मने स्वच्छी भवती, स्वच्छ हो गया, ऐसा कोई बोलता है। और विपरीत में भी होता है, रात भर नींद ना वे परेशान रहे आदमी, मच्छर वच्छर से परेशान है तो क्या कहेगा? दुखम अहम अस्वाप्सम, बड़ा नींद क्या आनी, बड़ी मुश्किल से सोया, बहुत परेशान रहा है। क्लांतम में चित्तम अलसंच, और मेरा चित्त मन प्रसन्न क्या होना? क्लांतम, विपरीत, थक गया है और पूरे शरीर में आलस भरा पड़ा है। अलसंच, कई आलम करके पाठ देते, मुशितम इव तिष्ठति, जगा तो हूं लेकिन लगता है मेरी बुद्धि यहां नहीं है, मेरी बुद्धि को किसी ने चोरी कर लिया, दूसरे के अधीन हो गया है, मैं अपने होश में नहीं हूं, ऐसा भी बोलता है कोई। मुशितम इव तिष्ठति इत्यादि व्यवहार जो हो रहा है, सकलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यमर्शो न स्यात् असति प्रत्यानुभव है। एतादृश जो स्मृति है
जगने के बाद जो हो रहा है वह पूर्वकालीन किसी प्रकार की वृत्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तदाश्रदा स्मृतिश्च तद विषय न स्युः। और पूर्व काल ज्ञान आश्रित जो स्मृतियां हैं पूर्व काल ज्ञान के विषयों से विशिष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन स्मृति होता हुआ देखने से अनुस्मृतिश्च ज्ञापन होता है कि निश्चित रूपेण निद्रा वृत्ति थी। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, इसीलिए मानना पड़ा निद्रा को एक प्रत्यय विशेष है, एक वृत्ति विशेष है। साच समाधो, यह विचित्रता देखिए कई जगह प्रत्यय शब्द को अभी सूत्र में कारण परख लिया, तमोगुण अर्थ निकाल दिया, कारण क्या है वहां पर तमोगुण करके ले लिया, और आगे यहां प्रत्यय शब्द आना ज्ञान के लिए। शास्त्रों को पढ़ते तो सतर्कता होनी पड़ती है। ये कि वहां प्रत्यय शब्द का कारण बोल के तमोगुण ले लिया और आगे भी सब जगह प्रत्यय शब्द जहां जहां आया सब का तमोगुण कर दोगे तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए अर्थ एक शब्द का कोई अर्थ कहीं बता दिया तो ये मत समझेगा वो अर्थ सब जगह लागू हो जाएगा। संस्कृत में एक एक शब्द का प्रसंगानुसार अलग अलग अनेक अर्थ हो जाते हैं। यहां भी देखो प्रत्यय शब्द है ना, इसलिए प्रत्यय विशेष हो निद्रा, प्रत्यय विशेष का मतलब तमोगुण विशेष हो निद्रा, ऐसा अर्थ नहीं कर देने का, ज्ञान विशेष है। साच समाधो इतर प्रत्यवत निरोधव्या, हर ये जो निद्रा है ना समाधि में सबसे बड़ा बाधक होने से इतर प्रत्ययों को जिस प्रकार से निरोध करते हो वैसे इस प्रत्यय का भी निद्रा रूपी प्रत्यय का भी हमें निरोध करना ही चाहिए, रोकना ही पड़ेगा इस वृत्ति को भी, अन्यथा समाधि की अनुभूति नहीं हो सकती। सुषुप्ति का लक्षण करते हुए वार्तिककार कहते हैं देखो, ज्ञानानाम उपसंहारे बुद्धे कारणता स्थिति ही वट बीजे वटस्येव सुषुप्तिर्विधीयते। श्लोक नहीं हम ऊपर से बता रहा हूं। ज्ञानानाम उपसंहारे, जो जागृत काल में और स्वप्न काल विभिन्न प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं, इन समस्त ज्ञानों का उपसंहारे बुद्धि है, बुद्धि की अपनी जो कारण रूपता में अवस्थिति है, कारणता स्थिति तमगुण रूपेण अच्छा तो अवस्थित होने का है, उसी का नाम सुषुप्ति है। दृष्टांत बहुत सुंदर दिया, वट बीजस्य वटस्यैव, जैसे वट वृक्ष है अपने बीज के अंदर छिपा हुआ है, उसी प्रकार से बुद्धि में आप स्थित है, उसमें उसको सुषुप्ति कहते हैं। बोध काल में जो चित्ताश्रित वस्तु होते हैं वह स्मृति काल में ज्ञानाश्रित हो जाते हैं। हमेशा नियम में वृत्ति मात्र होता है ना, घट की स्मृति हुई का मतलब कि बाहर घट हो जाएगा नहीं, बाहर तो घट होता नहीं, स्मृति हो गई। कारण क्या, उद्बोधक अलग होगा। उद्बोधक अनेकों हो सकते हैं, उसके अंदर स्मृति हो जाएगी। वस्तु जरूरी नहीं है स्मृति होने के लिए। जैसा हम यज्ञदत्त को देख ले, यज्ञदत्त की स्मृति हो गई, ऐसी बात नहीं, अन्य भी अनेकों कारणों से यज्ञदत्त का स्मृति हो सकता है। माता पिता भाई बहन मित्र वगैरह का स्मृति होता है, कष्टकाल आदि में हो जाते, अरे वो होता तो आता है कि नहीं आता। तो इसी तरह से यहां पर भी स्मृति के उद्बोधक अलग अलग है, वस्तुअधीन नहीं होते, कोई बात नहीं है। अतएव प्रत्यक्ष ज्ञान और जो स्मृति ज्ञान के न रहने पर जैसा उनकी स्मृति हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कालीन जो जागृत कालीन वस्तुओं की स्मृति स्वप्न में हो गया, स्वप्नकालीन वस्तुओं की स्मृति जागृत में कर लेते हो, उसी प्रकार निद्राकालीन वस्तु की स्मृति आपको मानना पड़ेगा ना जागृत में। सुखम आश्वासम इत्यादि क्या है, निद्राकालीन स्मृति माननी पड़ेगी, कि उस समय कुछ अनुभव होता हुआ है नहीं, जिस स्वप्न है वस्तु नहीं भी है, लेकिन जब स्वप्न देखते रहते हो तब आप उस वस्तु का अनुभव करते हो, और आपके विशिष्ट अनुभव होने के कारण से आप बोलते भी मैंने ये चीज को देखा था, अन्य अनुभव किया उसको। लेकिन सुषुप्ति में जो अनुभव हो रहा है उस समय आप उस चीज को अनुभव नहीं कर पाते, यद्यपि अनुभूति हो रही, लेकिन विशिष्टाकारेण नहीं होता, सामान्य आकार है। इसलिए सामान्य आकार वृत्ति को लेकर के हमें अलग एक समूह बनाया, इसका नाम निद्रा रख दिया, जिसको महाभारत में लिखा है, सत्ता जागरणम विद्यात रजसा स्वप्रमादिशेत प्रस्वापनम तमसा
तुरीयम त्रिषु संततम। भागवत का श्लोक टीका में है यहाँ पृष्ठ 33। सत्ता जागरणम विद्यात्, सत्व गुण से ही जागृत के सारे व्यवहार होते हैं। रजसा स्वप्नम आदिशेत, रजगुण की प्रधानता होने पर स्वप्न क्रिया चलती है। प्रस्वापनम तो तमसा, और तमगुण के द्वारा स्वाप वृत्ति होती है। अंत में तुरीयम त्रिषु संततम, जो तुरीय है वह तो भाई त्रिषु संततम, इन तीनों प्रकार की गुणों से परे होकर तीनों गुणों में अनुस्यूत होकर अनुभव में आता है, वो तुरीय अवस्था है। इस तरह से भागवत के 11वें स्कंद का 25वीं अध्याय 20वें श्लोक में कहा गया है। 11, 25, 20। अब अंतिम वृत्ति है स्मृति वृत्ति।